प्रदेश का, जहां राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस जी, जैसा कि आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, तो इस बैठक में क्या कुछ निर्णय प्रदेश के हित में लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक है और कई प्रस्तावों पर आज चर्चा होगी, कई विषयों पर आज चर्चा होगी, कई योजनाओं के बारे में आज चर्चा होगी और कई प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखे जाएंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण और खास प्रस्ताव है वो थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने का है। दो सारणी है जो बैतूल के पास है वहां पर, और एक और सिंगरौली में कहीं स्थापित किया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि कहीं इस तरह से जो कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा वो आज पूरे चर्चा के साथ प्रस्ताव पारित भी होगा। और उसके अलावा अगली बात करूं मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों की, तो अभी वो मंत्रालय पहुंच गए। कैबिनेट की बैठक कुछ देर में शुरू होगी, उसके साथ फिर एक बैठक लेंगे मंत्रालय में और उसके बाद कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां आयुर्वेद आयुष का एक कार्यक्रम है राज्य स्तरीय, उसमें भाग लेंगे। शाम को एक स्थानीय कार्यक्रम में एक होटल में जाएंगे और देर शाम वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली की बड़ी बात है, दिल्ली के लगातार दौरे हो रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिल्ली दौरों को मध्य प्रदेश कैबिनेट विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो कहीं कुछ और चीजों को लेकर, संगठनात्मक चीजों को लेकर भी देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और संगठन के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली का दौरा लगातार कर रहे हैं। तो आगे एक दो चार दिनों में क्या नया सिनेरियो मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिलेगा, एक बड़ी बात होगी। उसके अलावा हम बात करें बारिश की, तो बारिश थम गई है और अभी कोई सिस्टम है जो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो अपडेट मौसम विभाग की तरफ से हमारे पास आया है उसमें यह है कि 28, 26 और 27 तारीख को बारिश होगी और उसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में बारिश की विदाई संभव है। तो निश्चित ही अब बारिश खत्म होने को है और कोटा पूरा बारिश का पूरा हो चुका है। उसके अलावा आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। देवी माँ के तमाम भक्त उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, अलग अलग मंदिरों पर, देवालयों पर और तमाम झांकियों पर एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अलग अलग जगहों पर जाकर माँ की आराधना कर रहे हैं और एक भक्तिभाव का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो निश्चित ही लोग माँ दुर्गा के दूसरे दिन भी माता की आराधना में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं एक भक्तिभाव का माहौल चारों तरफ हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो नगर निगम भोपाल से है। भोपाल में जो लोकल कन्वेंस है उसकी बहुत दिक्कत हो रही है लगातार काफी दिनों से। बीसीएलएल की जो बसें हैं, बीसीएलएल की बसें वो बंद हो चुकी है और काफी कुछ लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही है। अब उसके चलते 100 इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार ने दी थी, उसके बाद 100 और बसें अभी फिलहाल मिली, यानी कि 200 बसें अब निगम के पास है। लेकिन चार्जिंग स्टेशन और यार्ड ना व्यवस्थित होने के कारण ये बसें संचालित नहीं की जा सक रही हैं, जिसको लेकर लगभग लोग परेशान हैं। 200 बसें आ चुकी हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं का खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी ये बसें चालू होगी और आम जनता को लोकल कन्वेंस का फायदा होगा। तो एक बड़ी खबर ये आम जनता से, नगर निगम से जुड़ी थी और निश्चित ही आने वाले समय में ये बसें चालू होगी तो काफी कुछ कन्वेंस आम जनता को मिलेगा और उसके बाद मेट्रो की भी सवारी लोग कर पाएंगे। और मेट्रो चूंकि अभी पहले फेज में है तो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का ही रन होगा, लेकिन फिर भी जो बहुत डेंस एरिया है वहां से लोगों को जो ट्रैफिक है उससे निजात मिलेगी। जी कमलेश्वरी। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि लोगों को कब तक ट्रैफिक से निजात मिल पाती है और कब मेट्रो सेवा शुरू हो पाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है और सबसे अहम चर्चा थर्मल पावर प्लांट को लेकर है, जो 2 जगहों पर लगाया जाना है, सिंगरौली में और एक जगह और ये थर्मल प्लांट लगाए जाएंगे। इससे निश्चित तौर पर लोगों को राहत भी मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट की बैठक प्रत्येक मंगलवार को होती है, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की जाती है और कई बार ये निर्णय भी लिए जाते हैं।